इजराइल लगातार गाजा में बमबारी कर रहा है। अभी तक इस हमले में 700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और करीब 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं हमास के हमले में इजराइल में 900 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इस सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने एक संबोधन में साफ कर दिया है कि अब वो हमास का नामो निशान मिटाकर रख देंगे। दरअसल इजरायली सेना के हवाई हमलों से गाजा जल उठा है। जहां देखो वहां आसमान से रॉकेट बरस रहे हैं और इन हमलों में बड़ी बड़ी इमारतें एक झटके में मिट्टी में मिल रही हैं। इजराइल ने गाजा पर संपूर्ण कब्जे का ऐलान किया है और करीब 1 लाख से ज्यादा सैनिक अब गाजा पर चढ़ाई करने की तैयारी में हैं। और यही वजह है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो अब हमास से ऐसा बदला लेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। इजराइल युद्ध में है। हम ये युद्ध नहीं चाहते थे। ये हमारे ऊपर बर्बर और वहशी तरीके से थोपा गया है, लेकिन इजराइल ने ये युद्ध शुरू नहीं किया है। इजराइल इसे खत्म करेगा। हमास हमारे ऊपर हमला करके ये समझ ले कि उन्होंने एक ऐतिहासिक गलती की है। हम उनसे इसकी कीमत वसूलेंगे जो उन्हें याद रहेगी और इजराइल के दूसरे दुश्मनों की आने वाली पुश्तें इसे याद रखेंगी। हमास ने मासूम लोगों के खिलाफ जो वहशी हमला किया है वो दिल दहला देने वाला है। जिस तरह से सभ्यता की ताकतें ISIS को हराने के लिए एकजुट हुई थी, ठीक वैसे ही हमास को हराने के लिए सभ्यता ताकतों को हमास का समर्थन करना चाहिए। मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्पष्ट समर्थन का धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया भर के उन तमाम नेताओं का धन्यवाद करता हूं जो आज इजराइल के साथ खड़े हैं। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के लोगों का धन्यवाद करता हूं। हमास से लड़ाई में इजराइल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो हर देश के लिए लड़ रहा है जो बर्बरता के खिलाफ खड़े हैं। इजराइल ये युद्ध जीतेगा और जब इजराइल की जीत होगी तो ये पूरी दुनिया की सभ्यता की जीत होगी। वहीं हमास पर हमले को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरीक्स का भी एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने भी गाजा पर संपूर्ण कब्जे की बात कही है। ये इजरायली इतिहास का अब तक का सबसे बुरा दिन है। इससे पहले कभी भी एक ही दिन में इतने सारे इजरायली एक ही चीज से नहीं मारे गए। दुश्मन की गतिविधि की तो बात ही छोड़ दे। और यदि आप अमेरिकी हैं तो मैं इसकी तुलना अमेरिकी इतिहास की 9/11 घटना और पर्ल हार्बर से करता हूं। हमने करीब 1 लाख सैनिकों को लामबंद किया है जो फिलहाल दक्षिणी इजराइल में काम को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं, जो इजराइल की सरकार ने IDF को सौंपा है। हमारा काम ये सुनिश्चित करना है कि इस युद्ध के अंत में हमास के पास कोई भी सैन्य क्षमता ना बचे जिससे इजरायली नागरिकों को खतरा हो, और इसी में यह सुनिश्चित करना है कि हमास अब गाजा पर शासन ना कर पाए, क्योंकि आपने देखा होगा हालात मूलभूत रूप से 2 दिन पहले थे, आज वैसे नहीं है। और इस युद्ध के अंत में गाजा बॉर्डर के आसपास परिस्थितियां काफी बदल जाएंगी, जो इजरायलियों के लिए काफी बेहतर होंगी और ये फिलिस्तीनियों के लिए भी काफी बेहतर होंगी। आपको बता दें कि गाजा को चारों तरफ से घेरने के लिए इजराइल ने उसका बिजली, पानी, ईंधन और खाने पीने की चीजों की सप्लाई पूरी तरह से काट दी है और दक्षिणी इजराइल गाजा बॉर्डर पर हजारों की संख्या में इजरायली सैनिकों का जमावड़ा लगता जा रहा है।